जैसे खाना रूटीन है, वस्त्र बदलने रूटीन है, सोना रूटीन है, ऐसे पानी पीना रूटीन है, ऐसे ही प्राणायाम को भी चाहे 10 मिनट के लिए करें हम रूटीन। अब हम 2-4 मिनट ही तो करते हैं ना, कितनी देर करते हैं। अब मैंने मुश्किल से 5 मिनट प्राणायाम आपको करवाया, अभी तो तुरंत करवाया भी नहीं, पर मेरा मन है कि हम इसे रोज 10 मिनट कर लें, क्योंकि आप लोग चलकर आते हैं, कैसी जगह से आते हैं, कहाँ कहाँ का कौन सा वाइब्रेशन है, कौन सा हमारे ठीक ना करे। तो इसलिए हम इस हाल में जो शुद्ध है इसमें हम 10 मिनट जरूर क्या है प्राणायाम करें। और व्याख्यान से पहले और आप सब ध्यान दें, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन भी कर लें। ध्यान हम अपने आप का करें, कब क्या पता जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता, तो मेडिटेशन तो अवश्य कर लेना चाहिए। ये हमारी एक डोज बन जाएगी, हमारी एक खुराक बन जाएगी, ऐसा हम जरूर ध्यान करेंगे। और आप लोग सायंकाल अपने घर में जाएं, जैसे घर में जाकर हाथ धोते हो, थोड़ा कपड़े बदलते हो, थोड़ा नहाते भी हो, ऐसे ही प्राणायाम भी परिवार के साथ बैठकर 5-7 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए जरूर करें, पूरे परिवार के साथ बैठकर। तो धन्यवाद आपका। अवश्य इस बात का ध्यान दें और अवश्य ही आप लोग बीमारियों से बचे रहोगे अगर आप करते रहोगे, बीमारी से बचे रहोगे अगर आप करते रहोगे, क्योंकि आपने कमाई भी करनी है, बाहर भी जाना है। तो दोनों टाइम अगर आप थोड़ा बहुत योगा करते रहे तो बाहर की हवा का असर आप पर। अब अरिहंत नगर में परिवार कोरोना से पॉजिटिव कोरोना से भर गए। अरिहंत नगर अपनी जैन नगरी है, कारण यही है कि हम लोग समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं रख पाए, या डिस्टेंस नहीं रख पाए, या एक दूसरे, बल्कि उनकी बहू बेटियां जहां जा गई हैं, बहनें मिलकर के जहां जा गई वहां भी उनके ससुराल में कोरोना आ गया। अभी कल 3 जनों ने मुझसे मंगल पाठ सुना, 3 लोगों ने, वो अरिहंत नगर से उनकी बेटी थी, वहां चली गई, वहां उसको भी हो गया, उसके हस्बैंड को भी हो गया, और उसके बेटा बहू थोड़ा बचे रहे तो उनका नेगेटिव आ गया। लेकिन वो दोनों को पाठ सुनाया मैंने कल। अरिहंत नगर में 3 फैमिली, पूरी 4 फैमिलियों ने पाठ सुना, और का तो मुझे नहीं मालूम, मगर 4 फैमिली के 15-15 मेंबर है, सब पॉजिटिव। इतना ज्यादा हम भ्रमित हो गए हैं। अरे हम जैसे लोगों का तो खाना पीना भी शुद्ध है, पवित्र है, तो थोड़ा प्राणायाम कर ले, शायद हम इस बीमारी से अपने आप को संभालते रहेंगे। अगर नमो अरिहंतानंद को भी अपने प्राणायाम में ले लिया, नमो सांस निकालते हुए, सांस लेते हुए नमो अरिहंतानंद, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आपको एक बात पूछी हूँ, आपका नाम कोई गलत ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना आपको अच्छा। मान लो योगेश भाई को बोलते हैं योगीश, आप बोले नहीं भैया मेरा नाम योगेश है। आप निर्मल जी को बोलते हैं निमत जी, निम्मी जी, नहीं, प्यार से किसी ने कहा होगा, निम्मी भी कहा होगा, पर पूरा नाम तो निर्मल जी है ना। तो इसलिए हम लोकार मंत्र का, हमारे अरिहंतों का, सिद्धों का कैसे स्मरण करें, ये लोकार मंत्र में है, कैसे स्मरण करें, ये लोकार मंत्र में है। तो नवकार मंत्र महामंत्र है और पंच परमेष्ठी है। तो हम एक एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करें, ना फिर पूरी माला 9 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, पर जो पढ़े वो बिल्कुल शुद्ध पढ़े, बिल्कुल शुद्ध पढ़े। जैसे नमो, नमो, ये थोड़ा फर्क भी है, थोड़ा अंतर भी है। जो संस्कृत में लोकार मंत्र पढ़ता है, जैसे हमारी दिगंबर आत्मा, तो वो नमो नहीं कहता, वो कहता नमो। वो क्या कहता है? नमो, अणय बोलता है, नय को अणय बोलता है। आपने भी अणय लिखा हुआ है, ये संस्कृत है। प्राकृत में ये अणय नहीं होता, प्राकृत में ये अणय नहीं होता। प्राकृत में हमेशा नलके वाला
नलके वाला नय, समझ गए? जो आपके नाम में निर्मल, वो नय होता है। तो वो न कैसे पढ़ा जाता है? नमो। वो न कैसे पढ़ा जाता है? नमो। नमो हरि अंताणम। ये प्राकृत है, ये प्राकृत है। और हम महामंत्र नवकार को प्राकृत में मानते हैं, स्थानक वासी आना प्राकृत में मानती है। और एक बात और बता दूं आपको, आप ताज्जुब में होंगे, एक है दिगंबर आना और एक है स्थानक वासी आना, दोनों जैन है। लेकिन जितने ग्रंथ स्थानकवासी आमना के पास हैं, थे और रहेंगे, इतने दिगंबर में उन्होंने तो तत्वार सूत्र को केवल उसी को सूत्र माना, एक तत्वार सूत्र को ही सूत्र माना है। और बाकी के नाम तो वो लेते हैं सबके, 11 अंगों के नाम लेते हैं, पूरे नाम लेते हैं 11 अंगों, आचारण, जो भी हमारे अंतगत, जो भी हमारे नाम है, श्वेत, सूत्र किताब, श्वेत, जो भी नाम है सबके नाम लेते हैं और उपांगों के नाम भी लेते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि सबका लोप, इन सबका लोप हो गया, मतलब समाप्त हो गए, नाम है बस इनका, इन सबका लोप हो गया। लेकिन हमारे वाणी स्थानकवासी के आचार्य, जो हम सिमंदर स्वामी से लेकर आज तक हमारी पट्टावली जीवित है, सिमंदर सुधर्मा स्वामी से लेकर आज तक आचार्यों की पूरी नामावली कल्प सूत्र में दी गई। आज तक के आचार्य, आज तक की गतियों अलग अलग भी किसी की चली गई, वो बात अलग है। लेकिन सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी से प्रभव स्वामी, प्रभव स्वामी से संभव स्वामी, संभव स्वामी से पूरे आचार्यों की ऐसी श्रृंखला पूरी आ रही है भगवान महावीर के बाद से लेकर आज तक। जब आचार्यों की परंपरा आ रही है, तो पहले शुद्ध वाणी थी उनकी, शुद्ध धर थे, पूरब धर थे, तो वो वाणी सुनने में आ रही थी। पर धीरे धीरे भगवान के 980 साल बाद, 980 साल बाद आचार्य देवार्गी देव क्षमा श्रवण गणी हुए। आचार्य देवार्गी देव क्षमा श्रवण गणी ने उस वाणी को क्या कर दिया? लिपिबद्ध करवा दिया। मतलब सभी ने सुनी थी वो वाणी, बहुत सारे आचार्य तो ये बात कहकर चले गए कि भाई हम भगवान की वाणी, ग्रंथों की वाणी को लिपिबद्ध नहीं होने देंगे। अगर हम लिपिबद्ध करेंगे ये पाँव में आएगी, मिलेगी और इसका क्या होगा? ऐसे होगा। लेकिन जो समझदार थे, जो थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने कहा कि इसमें लाभ ज्यादा है, नुकसान कम है। हमारी पीढ़ी क्या समझेगी, उनको कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने सबने इस वाणी को ताड़ पत्रों पर क्या कर दिया, क्योंकि ये व्यवस्था करवाई थी देवार्गी देव क्षमा श्रवण गणी ने। बोल दिया था उन्होंने अपने सभी आचार्यों मुनियों को कि व्यवस्था मैं करवाऊंगा लिखने की, मैं एक एक लिखने वाला भेजूंगा, आप बोलते जाएं। और वो इतनी मेहनत करी होगी, चिंतन कर, इतनी मेहनत करी होगी, और कितना मन में उनके ये दर्द रहा होगा कि हमारी वाणी सब तक आगे तक आगे तक आगे तक चली जाए। और कितनी मेहनत से वो अक्षर लिखे होंगे। उस समय तो अक्षर भी शुद्ध नहीं होते थे, भाषा भी शुद्ध नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया। आपको ताज्जुब होगा, आज भी मैं अगर उन ग्रंथों को देखती हूँ जो प्राकृत और संस्कृत में आज भी मौजूद है और जिनका हिंदी में क्या नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ,
क्योंकि पूरे समाज में हमने, आज मैं कड़वी बात कहने लगी हूँ और दिल के दर्द की बात कहने लगी हूँ आपको, हमने अपनी ऊपर की परंपराओं में कोई कमी नहीं रखी। हॉस्पिटल भी खोले, स्कूल भी खोले, जागे तो सही हम, बहुत चलाए, कॉलेज भी चल रही हैं, जलगांव में विश्वविद्यालय भी चल रहा स्थानक वासियों का, और लुधियाने में भी देवकी देवी कॉलेज वगैरह चल रही हैं। बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। दूसरे इटलू नगर में यानी ये होम्योपैथिक डॉक्टरी करने वाले कॉलेज भी, जैन कॉलेज चल रही हैं। बहुत कुछ लुधियाना में चल रहा है, कॉलेज भी, स्कूल भी कई, और देवकी देवी स्कूल, देवकी देवी कॉलेज, क्योंकि देवकी माँ की बहन की रही है और आचार्य भगवान की परम शिष्या रही है, उसके नाम से बहुत कुछ वहां पर चल रहा है, मतलब कहने का। लेकिन लुधियाने में पहले तो ये बात थी कि जब आचार्य भगवान के सूत्र वहां पर छपे, भगवान ने जो रूपांतर किया हिंदी में 20-22 आगम है, 32 का नहीं हो पाया आचार्य आत्माराम जी महाराज से, 20-22 आगमों का हिंदी रूपांतर उन्होंने किया था, लिखा, शब्दार्थ भी लिखा, उसके भाव भी लिखे और विश्लेषण भी लिखा। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ पूरे स्थानक वासी आमना में कोई जगह अभी होगी, मैं नहीं कह सकती, पर मेरी समझ में, सुनने में अभी ऐसी कोई जगह नहीं आई जहां क्या हो जाए, पुनः शुद्धता से अपने ग्रंथों का क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, ऐसी व्यवस्था समाजों में नहीं। ये अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, अर्थव्यवस्था पैसे पर। और ग्रंथों को छपाने में तो पैसा लगता है, पर देने वालों की कमी नहीं है। आज आप लोग भी अगर ये प्रिंटिंग प्रेस का काम रख लें कि जो भी अच्छे ग्रंथ हैं, ये नहीं भजनों की किताब छाप दी, आनापुर की छाप दी, कहानियां सी छाप दी, ये नहीं, जो जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ है, मेरी बात समझ रही है, आगम है, आगम से संबंधित है, जैसे हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने इंग्लिश अनुवाद करवाया, मैं उनके साथ, मुझे उन्होंने अपने चरणों में जगह दी थी, मैंने उन्हें प्रार्थना करी थी, तो साथ में एक दो भगत मुझे जो नजर आता था, जिनसे बात करती थी, भाई आपने योगदान देना। जैसे हमारे वीरनगर में मुन्नी लाल जी बसंत प्लास्टिक वाले थे, तो वो मुझे बहन की तरह, बेटी की तरह मानते थे, तो हर साल 2-4 लाख रुपया वो अलग से निकालते थे आगम के लिए, बस आगम के लिए। जैसे हमारे एक वो थे रमेश भाई शाह, जो हमारी ये है ना बहन, यहाँ पर घेवरा मोड़ पर पन्ना प्रभु, इनके सगे देवर थे, जेठ क्या देवर थे, सगे थे, वो वहां रहते थे जमुना पार गुजरात अपार्टमेंट में, रमेश भाई शाह, उनको मैंने गुरुदेव के साथ जोड़ा, और वो भी प्रति वर्ष 4-5 लाख रुपए आगम, केवल आगम की इस इंग्लिश अनुवाद में देते थे। और ऐसे ही हमारे यानी ब्रह्मान पेपर वाले भाई सुभाष जी, वो विवेक विहार में, ऐसे गुरुदेव ने उनमें दिया हुआ है सबका नाम, और हम लोग भी प्रेरणा करके किसी से 10,000 5,000 कर ऐसे कर करके हम लोग जुड़वा देते थे, और प्रति वर्ष एक आगम को छपने में 4-5 लाख रुपया लगता था उस समय, क्योंकि कोई इंग्लिश अनुवाद वाला देता था। वो अब तो पीछे हमारे राजकुमार जी जो मधुबन वाले हैं, वो पीछे अनुवाद करने लग गए थे, पर लेकिन वो भी वृद्ध होने से, थोड़ा आंखों की दिक्कत आने से बेचारे दिक्कत में आ जाते थे, लेकिन वो भी अनुवाद करने लग गए थे। और क्या है वैसे, लेकिन अनुवाद वाला, फिर फोटो वाला पिक्चर तैयार करता था उसमें, ऐसे फिल्म मिलाकर एक आगम का 5-6 लाख रुपया खर्चा आता था। और हमारे वाणी भूषण जी ने, पूज्य गुरुदेव ने कोई कमी नहीं रखी, अपने जीवन में लगभग 22-23 आगम वो प्रिंट करवा गई थी, हिंदी इंग्लिश अनुवाद,
हिंदी इंग्लिश अनुवाद प्राकृत तो है ही, हिंदी इंग्लिश समय की मांग के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार। तो उन्होंने किया। इधर मनोहर मुनि जी महाराज साहब ने, हमारे वाचनाचार्य उपाध्याय, उन्होंने भी सारे 32 के 32 आगमों को क्या है बहुत अच्छी हिंदी में, यानी हम उसे पढ़कर व्याख्यान भी कर सके शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, शुद्ध हिंदी में, मतलब उसके ऐसे 6 भाग करके उन्होंने, एक में 4, एक में 6, एक में 10 ऐसे करके उन्होंने भी करवाए। लेकिन सबने अपने बलबूते पर करवाए। समझ रहे मेरी बात को? अपने पूरे स्थानकवासी समाज में ऐसा कोई छापा खाना नहीं, ऐसी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं। चाहे चांदनी चौक में मैंने ये बात कही थी, आज भी अरबों रुपया जैन समाज का बैंकों में भरा पड़ा है, और धीरे 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 वो रुपया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो मंजूर है, मगर इतना मंजूर नहीं कि हमारे आगमों को लिपिबद्ध आगे आगे करवाए। अब अमोलक ऋषि जी महाराज के आगम है, सबसे पहले अनुवाद किनका हुआ था? अमोलक ऋषि जी महाराज के आगमों का। वो इस तरह होते थे जैसे आपके बही खाते, जैसे बही खाते होते ना, इस तरह के बने होते थे, लंबे लंबे। आज वो देखने को ही नहीं मिल रहे कहीं, आज रहे बचे ही नहीं। हम ये विचार करें कि वो आगम अमोलक ऋषि जी का देखना चाहे तो है ही नहीं, बचे ही नहीं। जो थे, क्योंकि इस बात को लगभग 100 वर्ष के करीब हो गए, तो जो थे वो भी दिमक दुमक, जहाँ लाइब्रेरी में होंगे, पड़ताल तो हम करते नहीं, देखते नहीं, तो वो दिमक दुमक क्या करती होगी, भाग गई होगी। विरोध इसलिए वन का प्रिंटिंग प्रेस में सूत्र दे नहीं सकते थे, तो देवादिदेव क्षमा श्रवण का विरोध बहुत हुआ, देवादिदेव क्षमा श्रवण का विरोध का नहीं हुआ था। लेकिन पढ़ने वालों को तो चाहिए ना, आप आगे कैसे बढ़ेगा? जिस समाज के पास साहित्य नहीं, लिटरेचर नहीं, वो समाज अपने धर्म को कैसे जानेगा, अपने बुजुर्गों को कैसे जानेगा, अपने इतिहास को कैसे जानेगा, अपनी इतिहास सामग्री को कैसे जानेगा? ये तो भला हो जो अपने बेस पर कर रहे हैं, जैसे हमारा ये जैन इतिहास छप गया आचार्य हस्तिमल जी महाराज की, छपा ना कितने भागों में प्रेरणा से। तो अब ये ग्रंथ कुछ बचे हैं हमारे पास में, ऐसी कोई कमी नहीं। आज भी इतने ग्रंथ हैं, और अब तो लोग कही देते हमारी कोई पढ़ता तो है नहीं, छपाने से फायदा था। क्यों नहीं फायदा? एक भी पढ़ लेगा, एक का जीवन में भी आ जाएगा, तो वो 10 का जीवन संभाल देगा। क्यों हम ऐसा सोचे? ये तो समय की बात है। कभी इंजीनियर ज्यादा होते हैं, कभी वकील ज्यादा होते हैं, कभी सीए ज्यादा होते हैं, कभी डॉक्टर ज्यादा होते हैं। अब क्या इंजीनियर बहुत कम, मतलब इंजीनियर बहुत कम बनने शुरू हो गए, अब वकील ज्यादा बनने शुरू हो गए। ये तो वक्त की बात है, ये तो समय की बात है। तो ऐसे ही कोई ना कोई आगम पढ़ने वाला भी होगा। और एक और कमी है कि हमने कहीं भी पढ़ने वालों को उत्साहित नहीं किया। जो आगम पढ़ते हैं, हमने कई कॉलेजों में नहीं लगवा रखी अपने आगम, हमने कई स्कूलों में नहीं लगा रखी, और ना ही हमने कोई ऐसा गुरुकुल की तरह कोई स्कूल खोल रखा जो कि वहां जाकर कोई पढ़ ले और विद्वान बन जाए, और वो आगे आगे फिर क्या करता रहे, पढ़ाता रहे। अब हमारे दिगंबर आमना में तो है विद्वान, लेकिन वो विद्वान क्या करवाती हैं? केवल पच कल्याणक करवा दिया, केवल क्रिया विधान करवा दिया, केवल क्या है सिद्ध विधान करवा दिया। बहुत सारे विधान है उनके, कम से कम 20-50 विधान है। तो वो उनका, क्योंकि उससे उनको पैसा मिल जाता है, तो वो पैसे के बलबूते पे कर रहे। अब हमारे यहाँ हमने ऐसा कोई विद्वान रखा ही नहीं स्थानक वासियों में। जो पहले तो कई होते थे विद्वान, लेकिन आज ऐसा नहीं जो साधु साध्वियों को हम पढ़ाने के लिए बुला सके या कोई कर सके। अगर कोई है भी तो उसका हम मान सम्मान नहीं कर पाते। अब विद्वान लोगों को तो मान पहले चाहिए, उनको तो मान पहले चाहिए। तो कहने का मतलब कि आज भी समाज में
और जागृति तो है। मान लो आपका नीचे ये हॉस्पिटल चलता है और हॉस्पिटल में आप कम से कम लाख रुपए महीना क्या करते हो, आपकी लागत लाख 1.5 लाख लागत लग जाती है। बिजली है, दवाई है, ऑपरेशन है, सफाई है, हमारे सर्वेंट है, मतलब खर्चा आ जाता है। ये इतना खर्च, और इससे बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रही हैं हमारे, उनमें भी पूरा खर्च हो रहा है। महावीरा है और हमारा क्या दूसरा सुंदरलाल है, ये सब जैनी है ना, चल रहा है। लेकिन हमारा ऐसा एक भी दिल्ली में ऐसी जगह नहीं है, राजधानी है ये, एक भी ऐसी जगह नहीं जहां हमारा प्रिंटिंग प्रेस हो, जहां हमारा भी ना हो, जहां पब्लिक का प्रिंटिंग प्रेस हो, जहां हमारा ग्रंथ भी क्या हो जाए। हम अपने बलबूते पे तो चाय छुपाएं, क्योंकि अब पेपर भी महंगा है, अब क्या है, मेहनत भी लोगों की महंगी है, अब उसकी पहले टाइप करवाओ, टाइपिंग भी महंगी है। लेकिन अपने बलबूते पे तो करवा रही है साधु साथी, और हो भी रहा है। अब मान लो हमारी पास प्रिंटिंग है, जैन प्रिंटिंग है ना अरिहंत नगर में, उसका नाम क्या है, पारस प्रिंटिंग। हाँ, पारस प्रिंटिंग। तो वो अपने ओसवाल जैन में तो भाई छापती है, लेकिन वो इतनी महंगी महंगी है कि हर एक साधु साथी जिनमें काबिलात है, पर 13पंथी आमना में ये बहुत सहूलियत है। 13पंथी आमना में जो भी ग्रंथ लिखा जाता है वो आचार्य के पास जाता है, और मतलब आचार्य या जो मौलिक संत है वो उसको देते हैं, और उनकी तरफ से उसका खर्चा वो छप जाता है। और आज इसी की बदौलत उनके हजारों ग्रंथ क्या हो गई हैं, तैयार हो गए, हजारों ग्रंथ। आप देखिए तुलसी गणेश जी के, महाप्राज्ञ जी के, अब महासम्मत जी के बहुत सारे ग्रंथ, क्योंकि उन्होंने एकजुट होकर के, वो एकजुट है तो उन्होंने प्रिंटिंग के लिए अलग से पैसा रखा है, वृद्धों की सेवा के लिए अलग से रखा है, संस्थाओं के लिए अलग से रखा है, संघ की सेवा के लिए अलग से रखा है, किसी गरीब भाई की सहायता के लिए अलग, मतलब इस तरह उन्होंने फंड्स अलग अलग रखे हैं एक हाथ में होने से। अब हमारे यहाँ तो इससे कई गुना खर्च चलते हैं, पर लेकिन प्रॉफिट कम है, लाभ कम है, खर्चे ज्यादा है। पर मैं तो कहती हूँ शुक्र है नए परम सागर जी का, जिसने जीवो और जीतो जैसी संस्था को खड़ा किया, और पूरे भारतवर्ष में पूरे जैन संतों के लिए स्थानक वासी हो, मंदिर वासी हो, कोई भी हो, उन्होंने जीतो कार्ड बनवाए, एक एक साधु का जीतो कार्ड बनवाया, और उन्हें इस तरह से शक्तिवान बनाकर खड़ा कर दिया कि कोई भी बीमारी आपकी आए आपको फिक्र करने की, मांगने की जरूरत नहीं, कार्ड दिखाओ इलाज, चाहे वो 4 लाख का, चाहे वो 5 लाख का, चाहे वो बड़ा ऑपरेशन 10 लाख का है, आपको जीतो से जीवो कार्ड से। और फिर उसके बाद आचार्य श्री जी ने भी समय की नजाकत को देखा, हमारे आचार्य जी, आचार्य शिव जी महाराज ध्यान योगी जी ने, उन्होंने भी अपना एक श्रावक फंड क्या कर दिया, श्रावक साहित्य फंड तैयार करवाया। अब कुछ जीतो फंड दे देता है तो कुछ श्रावक फंड दे देता है, जो मोटा खर्च होता है। तो ये भी एक समय और वक्त की बात है, पर अभी भी कुछ चीजें हैं बाकी समाज में चल रहा है प्रयास, जैसे सेवक है उनकी पगार है, जैसे ये प्रिंटिंग वाली बात है, तो ये है अभी कुछ बाकी, और उनकी आवश्यकता भी है। लेकिन अब हमारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, बच्चे आ नहीं पाते, और कुछ कर गुजरने की बात बड़ों में कम रहती है और बच्चों में ज्यादा आती है, कुछ कर गुजरने की बात। अब जब कर गुजरने की बात आए तो तभी कुछ बन पाता है। तो मेरा मतलब कहने का, मेरे भाई बहनों, सबसे पहले बात मैं कहाँ कर रही थी और कहाँ पहुंच गई, मैं बात कर रही थी कि शब्दों का उच्चारण होना, शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे स्थानकवासी आमना में पहले नकार मंत्र को ही लेते हैं, नमो भी है और प्रणमो भी, दोनों को ही झुठलाया नहीं जा सकता। नमो भी शुद्ध है और प्रणमो भी, जो लिखा हुआ नमो, ये भी शुद्ध है। कई जगह अब
चाहे दिगंबर है चाहे श्वेतांबर है, हंता नंग बोलते हैं, हमता नंग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हंता नंग, हंता 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 शब्द बोलते हैं पहले। नमो अरि, अरि तो हो गया, ठीक है, अरि तो सबके लिए हो गया। कई लोग अरे भी बोलते हैं, अरे हंता, कई लोग अरे भी बोलते हैं, पर जो प्रचलित है वो अरि ही प्रचलित है। नमो अरि हंता। अब हमता नहीं आया यहाँ, अगर हम संस्कृत को लेंगे तो हमता बनेगा, लेकिन प्राकृत है हंता। नमो अरि हंता नंग। अगर प्राकृत में बोलना है तो नंग, और संस्कृत में बोलना है तो नम। नम माँ की साइलेंट, माँ साइलेंट, नम। और प्राकृत में बोलना है तो व साइलेंट, नंग नंग। समझ गए? नंग। नमो, पहले प्राकृत में बोल रहे, नमो अरि हंता नंग, नमो अरि हंता नंग, नमो सिद्धा नंग। पहले है तो सिद्धा, सिद्धा आधा है साइलेंट बोलना है। हमें नुकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं आ पाता, सच कह रहे। नमो सिद्धा नंग। अगर संस्कृत में बोलना है नमो सिद्धा णम, णम वो नंग वो नम, वो नंग वो नम। नमो सिद्धा नंग, नमो सिद्धा नंग। तीसरा शब्द आता है नमो आयरी, आयरी यानंग। अब लोग आयरी आनंद कहेंगे, आनंद अशुद्ध है बिल्कुल। कोई किसी का नाम गलत लेकर बोले तो अच्छा नहीं लगता। अब हम अपने मंत्र का उच्चारण गलत बोले, वो तो हमारी श्रद्धा बात अलग है। राम राम कह के बराम रखा, और उल्टा बोल राम 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 करो तो बराम मरा भी हो जाता है। वो बात अलग है कि राम राम कह के या बराम कह के या नमो 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 भूल गए, हंता न कह के कल्याण हो गया। तो शुद्ध जब हम पढ़े लिखे हैं तो शुद्ध उच्चारण तो हमें चाहिए, शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। तो नमो आयरी यानम, ये प्राकृत है। नमो आयरी यानम, ये संस्कृत है। आयर्याणम, आयर्याणम। चौथा आ गया नमो छाया। जब जय आता है नमो छाया नंग, नमो छाया नंग। संस्कृत में नमो छाया नंग, नमो छाया नंग। नमो लोगे सब साहु नंग। अब सबको कोई नहीं बोलते, सब बोलते, और खासकर हरियाणा की तुम तो नमो लोए सब साहु, नमो लोए सब साहु, नमो लोए सबे साहु। वह नहीं है, वह डबल वह है ना, डबल वह। तो डबल वह होगा तो नेचुरल है कि वजन आएगा ही आएगा। नमो लोए सब साहु नंग, नमो लोए सब। आप 5 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, पर इतना शुद्ध पढ़ो कि बिल्कुल शुद्ध रहे। नमो लोगे सब साहु नंग, नमो लोगे सब साहु नंग। 105 नमो कारो, हम बोलते हैं कारो, और दिगंबर में बोलते हैं यारो। संस्कृत में बाका यह भी जाता है मैं के बाद। आप सुनना कभी 105 नमो यारो, वो ऐसा बोलते हैं, पर हम बोलते हैं हमारा शुद्ध शब्द है 105 नमो का भी डबल है ना,
एसो पंच नमोकारो, नमोकारो, नमोकारो का डबल है, का डबल है ना, मुझे नहीं दिख रहा, मैं आपको पूछ रही हूँ। एसो, ऐसो नहीं कहना, ऐसो कहते हैं बहुत लोग, ऐसो, एसो, एसो पंच नमोकारो, 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 मक्कार जैसे होता, मक्कार, मक्की, मक्की तो हम मक्की मक्की थोड़ा कहते हैं, मक्की मक्की आ रही है, मक्की मक्की थोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, मक्की, डबल का है ना, तो ऐसे ही ये भी डबल का है। एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो नहीं, एसो पंच नमोकारो, नमोकारो, वो का को या बना दिया उन्होंने संस्कृत में, वो कहेंगे एसो पंच नमोकारो, यही होता है, और उनके यहाँ लिखा भी 11 ही होगा, पर हमारे यहाँ एसो पंच नमोकार, सव्व, सव्व नहीं कहना, सव्व डबल का है यहाँ पे, सव्व पाप, पावक पनासो, यहाँ भी डबल का है, सव्व पाप, पावक, पावक पनासो, पावक पनासो, समझ गए। हम क्या कहते हैं, सब पाप नाशो, सब पाप नाशो, मतलब तो वही है, सारे पापों का वो नष्ट करने वाले। एसो पंच, ये पांचों जो नमकार है, एसो पंच नमोकार, ये जो पांचों नमस्कार है, नमस्कार, ये जो पांचों नमस्कार है, ये सब सब पाप, पावक पनासो, सब पापों को नष्ट करने वाले, सब पाप पनासो, सब पाप पनासो, अगर संस्कृत में बोलेंगे सब पाप पनासो, पनासो, मंगलानंद, मंगलानंद, सब्वे सिंह, वहां भी सब्वे नहीं बोलो, मंगलानंद सब्वे सिंह, वो भी डबल है, सब्वे, मंगलानंद सब्वे सिंह, और संस्कृत में मंगलानंद, अनंत, मंगलानंद सब्वे सिंह, सब्वे सिंह, ये जो मंगल है, ये सब प्रकार का मंगल है, मंगलानंद सब्वे सिंह, सब प्रकार का मंगल देने वाला है, कौन, एसो पंच नमोकारो, ये जो महामंत्र है सब प्रकार का मंगल देने वाला है। पढ़मंग, 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 पढ़मंगी, पढ़मंग पहला मंगल है, हवई मंगल, अंतिम मंगल भी कहिए, हवई मंगलम, हवई मंगलम, हवई मंगलम, पढ़मंग, हवई मंगलम। तो ये शुद्ध है, हमारी इसी बात में समय हो गया, क्या करें, 9 बज गए हैं। मेरे भाई बहनों, हम कुछ भी करें, कुछ भी करें स्नेही श्रोतागणों, उसे शुद्धता से करें और शुद्धता से ही सिखाएं, सिखाएं भी शुद्धता से और करें भी शुद्धता से। और बच्चों में जैसे हमारी निशा बहन है, कविता बहन है, अब जैसे आजकल बच्चे स्कूलों में नहीं जा रही, चलो अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हफ्ते में 2 दिन में 5 दिन में एक क्लास रखनी बच्चों की, 1 घंटे की ऑनलाइन रखने, ऑनलाइन रखी जा सकती है, यहाँ बुलाना जरूरी नहीं है। और उसमें गुरु वंदना है, नमोकार मंत्र है, ये तो शुद्ध करवा देना बच्चों को। समाहित क्यों करते हैं, समाहित करने से क्या लाभ है, 3 बार वंदन क्यों किया जाता है, और वो वंदना का पाठ कैसे करते हैं, बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं कि खुद का पाठ नहीं, हम कि खुद कोई नहीं कोई बोलता, टिकट तो बोलते, टिकट तो बोलते हैं, मैं गलत नहीं कहती, और कई लोग टिकी तो बोलते, टिकी तो
बोलते ही नहीं आया ही नंग पया ही नंग, आया ही नंग पाया ही नंग। वो गलत है। तीखी तो भी गलत है, तीखत तो भी गलत है। तीखू तो शुद्ध क्या है? तीखू तो, वो भी कह आधा है उसमें भी। तीखू तो आया हीनम, आया हीनम दाहिनी ओर से, पया हीनम प्रदक्षिणा, पर दक्षिणा, प्रदक्षिणा करता हूँ। जैसे मंदिर में करते नहीं आप लोग फेरी, फेरी जो लगाते हो, इसका मतलब फेरी है। तो मैं कल आपको इसके बारे में बात करूंगी। आज आपका समय हो गया। नौकार मंत्र शुद्ध होना चाहिए, और ये भी एक हमारी आवश्यकता है कि हमारे अच्छे मोटी ग्रंथ संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद होने चाहिए और वो प्रिंट भी होने चाहिए। आज बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते, आज बच्चे प्राकृत संस्कृत तो सुन भी नहीं पाते। तो अब तो इंग्लिश का वक्त है, तो हमारे ग्रंथ इंग्लिश में और वो साइंटिफिक ढंग से होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा धर्म साइंटिफिक है। अगर ये साइंटिफिक ना होता तो आज दुनिया का कोई व्यक्ति जैनी ना बना होता मास्क लगा के। हमने तो हजारों वर्ष पहले मास्क लगा लिया। हमें देखकर तो लोग हंसते थे, हमें लोग देखकर तो गांव में लोग मुंह पतिए, मुंह पतिए, मुंह पतिए करके चिल्लाते थे, मुंह पतिए आ गए। अब तो अभी कई दिन पहले की बात है, मुझे थोड़ा कहीं जाना पड़ा। मैं जा रही तो मेरे साथ दूसरे महाराज जी भी थे, तो वहां 3-4 कुत्ते खड़े हुए थे। आगे तो हमें देखते कुत्ते हमारे ऊपर लगभग पड़ने को तैयार हो जाते हैं मुंह बंदी देखकर। अब उस दिन पे महाराज जी कहते, महाराज जी आगे कुत्ते हैं, वो डरते हैं थोड़ा। कहते महाराज जी आगे कुत्ते खड़े, मैं कहा कुछ नहीं कहेंगे हमें। कहते क्यों? मैं कहा तो जना खना ने मुंह पत्ती लगा रहे थे, कुछ कह रहे। अब कुत्ते हर्चुअल हो गए हैं, मुंह बंधा देखने के हर्चुअल हो गए। पहले तो ये होता है कोई डाकू का मुंह बंधा होना या हम साधु का मुंह बंधा होना तो भोगते थे। अब तो सबके मुंह बंधे हैं। कहते नहीं महाराज जी को देखो कैसे देख रहा, वो काटेगा, भागेगा। मैं कहा नहीं भागेगा, मेरी 100% बात ठीक निकलेगी, देख लेना। और वही बात में अनजान गली में गए, अनजान कुत्ते थे, हमें देखकर कोई भी नहीं बोला, क्योंकि बोलता कैसे? सबने तो मास्क लगा रखा, सबने, हमने तो खाली मुंह बांध रखा, तो लोगों ने तो नोट भी बांध रखे, नाक भी बांध रखे। हमें कुत्ते क्या कहेंगे? और कोई नहीं बोला। अब कोई कुत्ता बोलता ही नहीं, पहले तो बोलते थे। मेरा मतलब कहने का, हमने तो हजारों साल पहले मास्क लगा लिया, हजारों साल पहले फिल्टर पानी पीना शुरू कर दिया, हजारों वर्ष पहले, हजारों क्या, जब से जैन धर्म चला, अरबों अरब आदिनाथ भगवान से हमने प्राशुद्ध पानी पीना शुरू किया, हमने मास्क यानी मुंहपत्ती बांधनी शुरू की। अब तभी तो लोग कहने थे महाराज जी, सभी अननोन लोग क्या कहेंगे, महाराज जी हम सब जैनी बन गए, आपके जैनी बन गए, पानी उबला पीते हैं, फिल्टर पीते हैं, और क्या रात को खाना बंद कर दिया। अब कोरोना में भी रात को खाना बंद है। पूरा जैन साइंटिफिक धर्म था, तो ये आई बात नहीं, उन्हें हमारी बातें लेने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले डॉक्टरों ने मास्क बांधे। अब तो एक झाड़ू देने वाला गली में झाड़ू देने वाला जमादार भी क्या बांध के चलता है, मास्क बांध के चलता है। तो मेरा मतलब कहने का, हम देखें हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, अपने बच्चों को बताएं। आ जाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही भैया क्या बोल रहे अरहंतानक चलता है ना। वैसे एक बात बताऊं, अरहंतानक भी शुद्ध है और अरिहंतानक भी शुद्ध है, अरहंतानक भी शुद्ध है और अरिहंतानक भी शुद्ध है, फर्क कोई नहीं है। दोनों का मतलब अरिहंत है, अरहंत है, दोनों का मतलब, दोनों का मतलब अरहंत है। वो कह रहे हैं कि अरि का मतलब होता है शत्रु। हाँ जी, अर्ह का मतलब भी शत्रु ही होता है, अर्ह का मतलब भी शत्रु ही होता है और अरि का मतलब भी शत्रु होता है।
जिन्होंने शत्रुओं को, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। और बाकी कल मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। अरे शब्द को भी और हरि को, अरे और हरि यही बातें हैं लगती। हाँ अरमू भी आता है, अरमू भी वो अरमू जैसे गुजराती में हम जागृति कहते हैं, वो जागृति कहती हैं। जैसे गुजराती में हम किसी का नाम जागृति है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, जागृति। लेकिन गुजराती वाले क्या कहते हैं, जागृति। जागृति ऊ की मात्रा। ऐसे ही ये जहां गुजराती ज्यादा रही तो वहां वो आ गया, अरबू बनता है, अरबू। बात कल बताऊंगी, आज समय आपका हो गया। कल ये भू शब्द का भी, अरे का भी और हरे का भी। हाँ जी, मंगल मानना बादो फटाफट निर्मल जी मंगल मान ले। हाँ जी।